नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज़ राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की वल्लभनगर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत भटेवर के वर्तमान सरपंच हेमंत अहीर द्वारा पंचायत में करवाए गए विकास कार्यों का जायजा लेने आरपीडी न्यूज़ की टीम ने धरातल पर विकास कार्यों का अवलोकन करने और पंचायत की समस्याओं के बारे में जानने के लिए वर्तमान सरपंच से मुलाकात कर पंचायत की समस्याओं और विकास कार्यों की जानकारी ली। खास मुलाकात में ग्राम पंचायत भटेवर के सरपंच हेमंत अहीर ने पंचायत में करवाए गए विकास कार्यों की जानकारी दी और पंचायत का भ्रमण करवाया। सरपंच श्री अहीर द्वारा अपने बीते कार्यकाल में पंचायत में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं, तो आइए जानते हैं सरपंच हेमंत अहीर की जुबानी। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं वल्लभनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भटेवर के अंदर। यहाँ युवा सरपंच हेमंत जी अहीर उनसे रूबरू हो रहे हैं कि पंचायत में किस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं 4 वर्ष में और आगे इनके क्या एजेंडे हैं, और जानते हैं सरपंच साहब के पुराने राजनीतिक कैरियर के बारे में। तो करते बात। सरपंच साहब नमस्कार। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सरपंच साहब। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। हेमंत जी, सबसे बड़ी बात यहाँ आने पे पता चला कि सबसे ज़्यादा भक्ति रस में डूबे। नहीं, सब कृपा है सर। माता पिता के जाने के बाद प्रभु ठाकुर जी सारी सांवलिया सेठ ने संभाला है और उन्हीं की कृपा से ये गाड़ी चल रही है। और परिवार तो और सभी को मेरा मानना है कि हर इंसान को प्रभु में 5 मिनट प्रभु के लिए निकालने चाहिए। तो ठीक है, मेरा हर आदमी का कहीं न कहीं झुकाव होता है, तो मेरा प्रभु श्री सांवलिया सेठ की तरफ है और मैं संतुष्ट हूँ, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। और मुझे मानता हूँ आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ, आज उन्हीं की कृपा है। इस पंचायत में लोग खुद कहते हैं, मैं नहीं, लोग कहते हैं कि सरपंच साहब यार सांवलिया आप। हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे सरपंच साहब तो भक्त है। हाँ नहीं, भगत तो प्रभु। भक्ति और राजनीति दोनों साथ साथ कैसे चलते? बस वो मुझे कह रहा हूँ ना आपसे, वही कह रहा हूँ कि सर मैं हर 11 को पहुँच जाता हूँ ठाकुर जी के। और उसके अलावा जब वो उसके बुलावा आता है तो मैं रात को 10 भी हो 11 भी हो समय नहीं देखता हूँ। कल रात को भी 10:15 निकला और 11 से पहले ठाकुर जी के दर्शन हो गए। काफ़ी लोगों ने कहा काफ़ी भीड़ है। कल मेरे भाई मिलने परसों गए थे कि 2 घंटे नंबर नहीं आएंगे, लेकिन मैं मानना चाहता हूँ और मैं मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि लोग अपना विश्वास तोड़ देते हैं। आपको जहाँ भगवान में दिगर भरोसा है तो 1% संशय नहीं होना चाहिए, और दिगर आपको संशय नहीं होगा तो वहाँ ईश्वर जरूर है। और कल 11 में 5 कम थे और मुझे ठाकुर जी ने दर्शन दिए, न जाने कहाँ से तो पास मिला, कहाँ से गाड़ी मंदिर तक पहुँची। और मेरे साथ 5 भाई लोग थे, सभी सर्व जाति के। हमने बड़े ठाट बाट से ठाकुर जी के दर्शन किए, प्रसाद लिया और आए। और उन सब ने कहा कि यार वाकई अपने कल्पना नहीं थी कि आज अपने दर्शन हो जाएंगे इन लाखों की भीड़ में। कल से 10 लाख की पब्लिक थी और मैं यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी है, 45 मिनट में जाना, दर्शन होना, ये सब उसका बुलावा था। तो 100% सर विश्वास है जहाँ प्रभु है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, भक्ति है तो शक्ति है। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? उदयपुर से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर भटेवर नेशनल हाईवे भी स्थित है। क्या समस्या हैं, क्या एजेंडे हैं? जब सरपंच बने थे क्या उम्मीदें थी लोगों को, कहाँ तक सफल हुए? जी सर, यहाँ से मैं मतलब ये शहर मेरे यहाँ से जिला मुख्यालय 30 किलोमीटर आधा घंटे की दूरी है। 6 लाइन पे हमारी ग्राम पंचायत बसी हुई है और यहाँ से आप चाहे पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। रेल मार्ग पास में है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है। और मेरी पंचायत इतनी सुंदर है सर कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं इसे जिलों की नगरी कहता हूँ उदयपुर के बाद, क्योंकि मेरे गाँव में भी रनिया तालाब है, राजा महाराजाओं की रानियाँ नहाने आती थी। मेरे पंचायत मुख्यालय पे आमलिया तालाब है, सामने बालाजी का मंदिर, शिव मंदिर, अच्छा मतलब घूमने जैसा रोड हमने प्रयास किया अच्छा करने का। साथ ही हमारा राजस्व गांव खाला तोड़ है, वहाँ पे भी भटेवरिया एक बांध की तरह इतना बड़ा तालाब, उन्नी तले में भी एक है। तो इस तरीके से मेरी पंचायत में हर गांव में तालाब है। तो मतलब जिलों और भरी है ईश्वर की कृपा से। चलो चादर नहीं चली लेकिन लेवल पे आ गई है, तो लोगों में बड़ी खुशी का लहर है। और बाकी रही बात सर पंचायत की, तो पंचायत में जब मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे ठाकुर जी यहाँ आज इस मुकाम तक लाएंगे। और मैं तो मानता हूँ, मैं आज भी नहीं मानता हूँ मेरा कार्यकाल पूरा होने में है, लेकिन मैं नहीं मानता कि मैं सरपंच मैं हूँ, क्योंकि जहाँ मैं होता वहाँ कुछ नहीं होता है। और मैं हर शब्द में मेरा सांवरिया सेठ ही, और पूरी पंचायत जानती है सरपंच सांवरिया सेठ है, क्योंकि मेरी औकात नहीं थी सर सरपंच बनने की। ये तो ठाकुर जी की इच्छा हुई, वो खुद पधारे। और मैं तो मानता हूँ चुनाव ही उन्होंने ही लड़ा। सब पहले कभी कोई चुनाव लड़ा? नहीं सर, पहले मैं संगठन में काफ़ी काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ और जन्म से ही पापा ने वही सिखाया था, तो मैं उस समय पापा की बातें सुनता था। तो कोई पार्टी नहीं, सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती, सभी को साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल सर, मैं आप बिल्कुल सर सोच सकते हैं कि यूँ मान लीजिए कि मेरे इस 4 साल और 9 महीने के करियर में मैंने किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं किया अभी तो कुछ किस पार्टी से है, क्योंकि मुझे जो 1162 वोट मिले थे ठाकुर जी की कृपा से, तो वो कोई किसी पार्टी विशेष से नहीं थे। उन लोगों ने मुझे चयन किया था। उसमें मेरे पिताजी जीवित थे, मेरे पिताजी के नाम से उनकी साख से
तो मैंने सबको एक समान पूरा परिवार मान के, और पापा मम्मी मेरे सरपंच चुनाव होते ही 6 महीने बाद दोनों गुजर चुके थे, 3 महीने का गैप था, तो मैंने मेरी पूरी पंचायत को अपना परिवार मान लिया और मैं बड़ा खुश हूँ सर। मुझे लगता है मेरे से पूरे सब बड़े बुजुर्ग मेरे माता पिता और मुझे पंचायत से बहुत प्यार मिलता है और प्यार मिल रहा है। तो कितने गांव आते हैं इसमें राजस्व ग्राम? इसमें सर पंचायत मुख्यालय भटेवर है, उसके बाद राजस्व गांव खालातोड़ हो गया, चौधरी समाज रहता है, बाकी ब्राह्मण समाज भी है उसमें। साथ ही ये मेरा गांव है जहां मेरी कास्ट के अहिर यादव बाहुल्य है, उसमें ब्राह्मण और बाकी सभी समाज भी है। साथ ही एक उंडी तलई है सिंगानिया कॉलेज के पास में, उंडी तलई, वहाँ कीर समाज रहता है और थोड़े व्यापारी है सब्जियों के वगैरह के, और 3 राजस्व गाँव है सब। सभी मिलजुल कर रहते हैं, सभी बड़े प्रेम से रहते हैं। जिस गांव ने जो मुझसे मांगा मैंने पूरा देने का प्रयास किया है। कल भी मैं गणपति महोत्सव में गया तो सर मुझे ईश्वर ने सेवा के लिए चुना था, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि जैसे ही हम सरपंच 2020 में जो बनते ही वो पहली लहर आई थी कोविड की। तो कोविड में बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। और कोविड में सर हमें कोई सरकारी आदेश नहीं थे कि सरपंचों को मार के मतलब लोगों के बीच में रहना है या घूमना है। सभी सरपंच, मेरा मानना है किसी ने किया होगा किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन मेरे दिल से एक ही आवाज़ आई थी जब इस पंचायत के लोगों ने मुझे दिल से इतना प्यार दिया, दुलार दिया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस पंचायत का मुख्यालय का प्रथम नागरिक बनाया, तो मैं भी इनके लिए कुछ करूं। तो उस समय मैंने पुलिस प्रशासन का सहयोग करना, कभी वो बैरिकेड्स लगाना, कभी गाड़ी से सेक्रेटरी के साथ अनाउंस करना सब्जियों का टाइम, ये मार्केट बाहर ना निकलें, ये करें वो ना करें। साथ ही हमारा सिंगानिया क्वारंटाइन सेंटर था संभाग का, तो वहाँ हमने काफ़ी सेवा दी। उसी दरमियान मेरी माँ का देहावसान हो गया था, मैंने खुद ने मृत्यु भोज नहीं किया। यदि अगर मैं गलती करूँगा तो मेरी पंचायत भी करेगी, तो मैंने मृत्यु भोज का विरोध करते हुए वो सामग्री वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में दिलाई। मेरी माँ की आत्मा को शांति वहाँ मिलेगी। जो बेचारे असहाय गरीब लोग पैदल चल रहे हैं सर, उनको खाने के लाले पड़ रहे थे, उसमें प्रशासन भी लगा हुआ था, तो अपना कुछ फर्ज बनता है। सभी ने एक कंधे से कंधा अच्छी मुहिम चलाई थी। और मैंने फिर उस समय मेरी पंचायत में और भी काफ़ी डेथ हुई, तो उन सबको मृत्युभोज न करके प्रोत्साहन ये किया था कि अभी क्वारंटाइन में आप चाहे 1 किलो शक्कर दें, चाहे 10 किलो तेल दें, लेकिन वहाँ दें, अपने माता पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। इस मौसम में आप सरकार की पाबंदी और मृत्युभोज करने से और इस बीमारी को अपन बढ़ाएंगे, तो ये एक समझदारी का था और मेरी पंचायत ने मेरा पूरा साथ दिया था। तो क्या विकास कार्य हैं? अगर बात करें 4 वर्ष से ऊपर का टाइम हो चुका है, भटेवर की बात करें, किस प्रकार से विकास करें? हाँ सर, मैंने जो आपको बता रहा था 2 साल मेरे कोविड में गुजरे, उसके बाद हमारे पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह जी थे, उनका देवलोक हो गया, उपचुनाव हुए थे, फिर मेरे बाद प्रधान के चुनाव हुए थे, उसके बाद फिर वापिस सांसद गए। तो यूँ एक शॉर्टली बात करें तो सर चुनाव एक वर्ष मेरा चुनाव में गुजर गया और 2 वर्ष मेरे कोविड में। तो हम सेवा का मौका ईश्वर ने दिया, हम संतुष्ट हैं। लोग कहते हैं पैसा कमाने के लिए, हम पैसा कमाने के लिए मैं तो नहीं आया, बाकी कोई आए होंगे। तो मुझे तो मेरे पापा का और इस पंचायत का और इस शामरे सेठ का नाम करना था। मेरे संतुष्टि है कि मैं मेरी जगह सही हूँ। मैंने परसों भी कहा था एक सभा में, और मंच 15 अगस्त पे भी कहा था, और आज भी आपके मीडिया के माध्यम से मैं सर कहना चाहता हूँ कि मेरे 4 साल और 9 महीने के कार्यकाल में यदि एक बंदा 6000 की आबादी, एक आदमी उठ के यूँ कह दे मेरे ऊपर दाग लगा दे 1 रुपये का, 1 रुपये ज़िंदगी में राजनीति करना छोड़ दूँ, 1 रुपये का कि भाई हेमंत अहिर ने हमसे किसी काम का 1 रुपया मांगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरी पब्लिक से मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उन्हें असंतुष्टि मिले। मैंने दिल से काम किया। और आप जो विकास की बात कर रहे थे, तो मेरे आने के बाद सर मैंने भटेवर पंचायत मुख्यालय हमारा है, तो बड़ा गांव है, हम छोटे छोटे गांव हैं हमारे, तो मैंने सबको एक समान माना, न कि मेरा गांव है तो मेरे लिए कोई विशेष, मेरे लिए सब समान थे। मैंने भटेवर में जैसे जो मैं कह रहा हूँ आमलिया तालाब की पूरी नवनिर्मित पाल बांधना, साथ ही वहाँ पे महिला घाट पुरुष घाट बनाना, वहाँ वृक्षारोपण करना, वहाँ महादेव मंदिर में टीन शेड जो निर्माण हुआ, वहाँ हाई मास्क, बड़ा अच्छा अमलेश्वर महादेव पुराना मंदिर। उसके साथ ही हमारा मेजर ज्ञानचंद स्टेडियम जो ब्लॉक का सर पूरे ब्लॉक का एक है, वो ठाकुर जी के आशीर्वाद से मेरी पंचायत में मिला, वो हमने बना के कंप्लीट कर दिया। उसमें दर्शक दीर्घा, तारबंदी, सारा क्रिकेट पिच, वॉलीबॉल वगैरह हर चीज़ बनी हुई उसके अंदर। साथ ही RRC सेंटर जो भी मेरे ब्लॉक में, वो भी पहला मेरी पंचायत बना, कचरा निस्तारण केंद्र। हम वाहन भी ला रहे हैं, अभी हमने 4 हरिजन का टेंडर किया था, वह निरंतर सफाई भी कर रहे हैं और रेगुलर लगे हुए। साथ ही बाकी शीशें जैसे कुएं के, हमारा नीलकंठ महादेव उधर हमने ग्रेवल रोड बनाया, उसके लिए हम विधायक जी से अभी रेगुलर मिल रहे हैं कि वो डामरीकरण हो जाए। साथ ही गाँव में जो मूलभूत 7-8 जो शीशें थी वो हमने करवाई है। कभी युवाओं ने गणपति महोत्सव में वहाँ स्टील रेलिंग वगैरह छोटे मोटे, कभी पानी के RO, ये सारी की है। और नालियों की हम प्रतिवर्ष सफाई करवा रहे हैं। इस वर्ष अभी बरसात आ गई है, फिर भी हमारे हरिजन लगे हुए हैं कि वो नालियों की सफाई करें मुख्यालय पे। साथ ही हमने जो एक बड़े नाले थे उनका भी निर्माण करवाया है। अभी उदयपुर NH 76 में आ रहा है, वो पुराना रोड है, तो वहाँ मैं NH में जाके मिला, लेटर दिया। हम सांसद साहब से, हमारे पूर्व अभी वर्तमान विधायक उदयलाल जी डांगी साहब से मिले, और मेरा प्रयास है कि भी भटेवर की एंट्री कभी गंदगी नहीं दिखे। 2 ही चीज़ ऐसी है, तो हाईवे में आ रहा था, हमें परमिशन नहीं थी, उसके लिए भी अभी हमें आश्वासन मिला है। और अब शायद वो 15-15 लाख के 2 नाले उदयपुर रोड पर बन जाएंगे। तो मैं पेड़ पौधों पर मैंने काफ़ी फोकस किया। इस वर्ष मैंने 1000 पौधे
पौधे लगाए इस वर्ष। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, क्योंकि सरकार ने आपकी ओर काफ़ी हरियालो राजस्थान, हरित राजस्थान के तहत प्रत्येक पंचायत फोकस किया। बिल्कुल, चाहे वो मोक्षधाम हो, चाहे वो स्कूल, चाहे छोटा स्कूल हो बड़ा हो, मैंने सभी स्कूल में, सभी खेल मैदानों में, अभी मेरे जो मेजर ज्ञानचंद की बात करें उसमें हमने 500 पौधे अभी इस वर्ष लगा चुके हैं। और इससे पहले जो मैंने 500 पौधे लगाए थे वो मेरी हाइट से भी बड़े हो चुके हैं। और वहाँ पानी की व्यवस्था न होते हुए खुशी झलकती है जब उन पेड़ों के बीच से गुजरते हैं, उस जहाँ आपने पेड़ पौधे लगाए, पूरे गांव के लोगों ने सहयोग किया। जो दूसरे सरपंच देख रहे हैं आपको, उनको क्या मोटिवेशन देना? मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि वृक्ष है तो जीवन है, वृक्ष है तो कल है। सरकार भी कह रही है और मैं भी मानता हूँ। और जैसे पिपलांतरी सरपंच साहब थे, वो उन वृक्षों के नाम से उनका आज पूरे राजस्थान में नाम है। उनकी बेटी के जन्मदिन पे कोई 11 पौधे, तो मैंने भी ये प्रयास किया, लेकिन ये ना करो, मैंने कहा प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा जरूर लगाए, फिर भी अपने 6000 पौधे एक पंचायत में लगेंगे तो बाहर में 5 साल में 60,000 पौधे लग सकते हैं। तो आप ऐसा आकलन करके कुछ मानना, लेकिन मैं कोई करे न करे, मेरा जो दिल करता है मैं उस पर निरंतर 5 वर्षों से वृक्षारोपण में लगा हूँ। आप चाहे मेरे गाँव की ये रोड देख लें, तहसील मुख्यालय वाली, इस पर ट्री गार्ड और पौधे मैंने 200 लगाए हैं। चाहे मोक्षधाम देख लें, चाहे मेरे गाँव में एक ब्लॉक का पूरा एक अमृत सरोवर आया था। पूरे जिले में 666 पंचायतें हैं, उसमें 75वां जो आज़ादी महोत्सव मनाया था, 75 अमृत महोत्सव आए थे, तो सौभाग्य गिरा हमारी पंचायत का, हमारे ब्लॉक में वो अमृत महोत्सव मेरे ही गांव में जो रनिया तालाब है वहाँ मिला। हमने वहाँ पे भी महिला घाट, पुरुष घाट और उस तालाब की रपट वगैरह आप देखें कभी, बहुत ही सुंदर, उसको अभी भी ऑन गोइंग है, रनिंग काम है, उसको बहुत सुंदर बना रखा है। तो मैंने वृक्षों पर सर मेरा हमेशा ही शुरू से ही काफ़ी दिलचस्पी रही है। बटेवर की बात करें तो एजुकेशन लाइन किस प्रकार से, विशेष तौर से बालिका शिक्षा को लेकर? हाँ सर, बालिका शिक्षा पे मैं सभी पे जोर देता हूँ, बच्चियों को आगे आए बच्चियों, क्योंकि मैं हर स्पीच में भी कहता हूँ कि बेटियाँ अंतरिक्ष में जा सकती है, बेटियाँ प्लेन चला सकती है, बेटियाँ ट्रेन चला सकती है, बेटियाँ बस चला रही है, बेटियाँ स्कूल चला रही है, बेटियाँ देश चला रही है। आज अपने राष्ट्रपति जी हैं जो महिला है, तो वहाँ तक देश के प्रथम नागरिक तक महिला पहुँच सकती है। तो आप बेटियों को घर से बाहर भेजिए, नहीं कि यार बेटी छोटी है, उदयपुर कैसे जाएगी, वो एक दुर्गा है, सब संभाल लेगी, लेकिन आप उसको बाहर जाने का मौका तो दो। आप उसको घर में बिठा के मत, चूल्हा चौका के हिसाब से उस नज़रिए से मत देखें कि यार बेटी सिर्फ रोटा खाना बनाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, बेटी तलवार चलाने के लिए भी है और बेटी देश चलाने के लिए भी है। तो आप उसको एक बार उसको मोटिवेट तो करें, और पिता का समर्थन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा होता है। आप खुद ही उसको पहले नर्वस कर दोगे तो बेटी आगे कैसे जाएगी। तो ये मैं करता हूँ, और मेरी बेटी है यहाँ मेरे पंचायत। आज की घटनाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर साहब? आप हर तरह से बिल्कुल अनुभवी हैं। वर्तमान जो परिदृश्य चल रहा है, विशेष तौर से बेटियों को लेकर कई जगह रेप की घटनाएं, ऐसा कुछ हो रहा है जी, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ ठोस कानून होना चाहिए? कानून बिल्कुल होना चाहिए सर। अपन बात सुनते हैं कि जब अपना हिंदुस्तान अपना है, बेटी अपनी है, आज मैं हूँ, हर बहन, अपन कहते हैं समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, जो अपने देश की प्रार्थना है उसमें अपन समस्त भारतीय अपने भाई बहन मानते हैं। तो क्यों अपनी ये दिगर बहन किसी रोड पे, सुनसान रोड पे जा रही हो, अपनी खुद की बहन, मेरी बहन है, मेरे से 10 साल बड़ी है, क्या मैं मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ करूँगा? क्या मेरे दोस्तों के साथ मैं मेरी बहन के कपड़े फाड़ दूंगा? चाहे मैं नशे में हूँ तो क्या मेरी बहन को नहीं पहचान सकूंगा? कि मैं उन नशे करने वाले लोगों से या ऐसे उपद्रवी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप घर पे दारू पी के या कुछ ऐसे काम करके जब घर जाते हैं, अपनी माँ और बहन में फ़र्क नहीं दिखता, अपनी पत्नी में फ़र्क नहीं दिखता। जब आपको अपने घर में फ़र्क दिखता है तो रोड पर और सुनसान गलियों में यदि किसी की बहन किसी कारणवश लेट हो गई है, जा रही है, तो उसको आप सुरक्षित उसके घर तक पहुँचाओ, उसका परिवार आपको प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का ये फर्ज बनता है कि मतलब अपनी बहन की तरह अपन उस नज़रिए से देखें। प्रशासन की और कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी सर। यदि अपन हर आदमी, आप, मैं और हर दुनिया का हर व्यक्ति ये सोच लेगा कि ये भी किसी न किसी की बहन है, ये भी किसी न किसी की माँ है, लेकिन लोग उसमें अपने विचारधारा परिवर्तन लाना। और प्रशासन से तो कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, मैं यही कहूँगा यदि ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट में जन सुनवाई या वकीलों की दलील नहीं, जिसने किसी महिलाओं के साथ यदि अगर ये जो अपन बात कर रहे हैं रेप या ऐसा हुआ है सर, उससे सुनते अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो दृश्य कोई मामूली दृश्य नहीं होता है। एक मतलब वो उस समय क्या फीलिंग्स करती होगी उस औरत का अपन बयान न कर सकते। तो ऐसे व्यक्तियों को तो सरेआम सूली पर चढ़ा देना, बिना कोई जमानत के, बिना कोई दलील के। एक ही निर्णय, रेप करने वालों को सीधी फांसी या सीधा उसका कठोर नियम होना चाहिए। और देखने वाले की रूह कांपे कि यार इसके ऐसे करने से ऐसी सज़ा मिलती है, ज़िंदगी में वो कर्म करने के लिए कोई आगे ना बढ़े। मेरा कानून से भी और सरकार से भी दरखास्त है कि रेप करने वाले को तो सीधी फांसी सज़ा दी जाए। कोई आजीवन कारावास या कोई दलील सुनवाई होनी नहीं चाहिए, सीधी उसकी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अंत में अपने क्षेत्र के जो जनता है, मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने पंचायतवासियों को ये देना चाहूँगा, मैंने सर उंडी तलई, खालातोड़, खोकरवास 2 सालों में आप सभी पंचायतवासियों से मेरा निवेदन है कि आप ये न लें कि भाई आपके बेटे ने 5 वर्ष, मुझे ईश्वर ने 2 साल कार्यकाल के दिए। मैं फिर कह रहा हूँ, पूर्णतया ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठता से, ईमानदारी से मैंने सावरिया सेठ को साक्षी मान के मैंने धर्म और मेरे कर्म से बहुत ही अच्छा कार्य किए हैं। चाहे खालातोड़ हो, खोकरवास हो, जो मैंने बटेवर के काम बताए, उसी तरीके से मेरे गाँव में भी शमशान का हो गया, रोडों का हो गया, खेतों के रस्तों का हो गया, उंडी तलई में हो गया, चारों गाँवों में, राजस्व गाँव में, चाहे
पंचायत के अलावा किसी पुलिस महकमे में किसी का काम है, किसी का कोर्ट में काम है, मैं सुबह 9 से रात को 9 बजे तक पंचायत के लिए समर्पित हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और आप कभी घूमे मेरी पंचायत में, आप निवेदन करें लोगों से कि सरपंच साहब के पास कभी जाना पड़ेगा सील लगवाने के लिए। लोग पहले सील लगाने के लिए घूमते थे, सरपंच की विकास तो दूर की बात थी। आज मेरे कार्यकाल में ठोक के कह सकता हूँ कि जो सील है वो इस पंचायत में घर घर घूम रही है। मैंने मन से भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, लोगों को मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, लोगों को कॉल आते हैं। मैं अच्छा व्यवसाय कर रहा था, मेरा होटल व्यवसाय था, तो लेकिन सरपंच बनने के बाद मैंने वो भी मेरे पार्टनर जो हैं उनसे मैंने कहा अभी आप संभालें, मैं अभी मुझे ठाकुर जी ने जो काम दिया वो पूर्ण करके फिर वापस आऊँगा। तो मैंने 5 साल में मेरा कोई व्यवसाय नहीं रखा। और माता पिता जाने के बाद पूरी पंचायत को आगे क्या इच्छा रख रहे हैं, कोई राजनीति में आगे बढ़ने की क्या है हेमंत जी? वो इच्छा तो सर मेरी मुझे ये भी पता नहीं था कि जिस विद्यालय में पैदल पढ़ के जाता फिर भी कई टारगेट लेके चलते हैं कि बड़ा मंत्री बनना है, प्रधान बनना है। मंत्री सर मैं तो यही कहूँगा, जो बने हैं अच्छा काम करें, और यदि अगर इस अपने भाग्य में लिखा होगा तो ईश्वर लेके जाएगा। मैं राजनीतिक क्षेत्र में पिताजी के पद चिन्हों पर आया और स्वच्छ राजनीति से आया। अब ईश्वर कहाँ ले जाए, क्या बने नहीं बने, तो मैं तो इससे भी संतुष्ट हूँ। ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं इस ग्राम पंचायत का सरपंच कार्यकाल मेरे पूर्ण होने में है, 3 महीने बचे हैं। और इन 3 महीने में मैं लोगों को कहता हूँ, मैं मेरे सचिव साहब को कहता हूँ, 3 महीने कैसे बचे हैं? आगे भी तो इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, आप आगे सर सीट क्या मूड है? अब ठीक है, प्रशासनिक चीज़ें हैं, सीट कौन सी आए, हमारे यहाँ SC ST की बाकी है, और हर भाई को मौका मिलना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि भी मेरी कोई जागीर नहीं है, मैं ही सरपंच बनूँ, लेकिन मेरा मानना है कि किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। और उसके बाद जो लोग सोचते हैं कि यार 90% सोचते हैं अच्छा हुआ, 10% सोचते हैं हेमंत ने कुछ नहीं किया, ऐसा भी सोच सकते हैं लोग। तो उनको पता लगेगा कि मैंने और उसमें क्या डिफरेंस था, उनको डिफरेंस का पता भी लगेगा कि मैं सेवाएं किस तरीके से देता था। मेरे यहाँ छोटा मोटा हेडपम्प से लेके कहीं कुत्ता बिल्ली भी मर जाता है, तो उसके लिए भी मैं किसी को परेशान, जिसका कॉल आया मैं सारी व्यवस्थाएं, मतलब मेरे घर की तरह मैंने मेरी पंचायत को माँ मान के बहुत ही सुंदर तरीके से काम किया है। पंचायत को मैंने बखूबी सजाया है। आप पधारे पंचायत, हमने बड़ा उद्यान वगैरह सरपंच कक्ष से लेके सभागार लेके मेरा प्रयास पूरा रहा है। सभी विद्यालयों में हर समय मैं एज इट इज़ विजिट करता हूँ। मेरी चौकी है, संस्कृत स्कूल, मैंने पूरी इस रोड पे पूरा मिनी सचिवालय है, आपको हर चीज़ मिलेगी उस रोड, पिंडर रोड पे। बिल्कुल मैं गया हूँ, विजिट किया मैंने। संस्कृत स्कूल, पुलिस चौकी, ये पंचायत समिति, 12वीं स्कूल, कृषि पर्यवेक्षक, 12वीं स्कूल, हर चीज़ आपको उस रोड पे आ जाए, सारे काम हो जाएंगे आपके। मतलब आपको लगा कि ये कह सकते हैं कि वर्तमान में भटेवर के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर कमी होगी तो हेमंत जी यही बैठे हैं आधी रात को, आप सावरिया सेठ बैठा है सर। और मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ कि मैं 3 महीने, ये तो परिपाटी है कार्यकाल की, लेकिन ये सावरिया सेठ के द्वारा आपके लिए, सबके लिए हमेशा खुले हैं। आप मेरा कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी, सरपंच तो ठीक है एक परिपाटी है, प्रधान MLA एक समय के लिए होते हैं, लेकिन आपका बेटा आपकी सेवा में जब तक जीवन है तब तक मैं आप सबके लिए हूँ। आप आधी रात में मुझे याद करें, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। आप सबको मेरे पास, मेरे नंबर आप सबके पास हैं। और मैं मीडिया का भी और सर का भी आभार करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दे के हमारी पंचायत के लिए समय निकाला और ये सारी विस्तृत जानकारी ली। मैं आपके प्रेस के लिए भी मंगल कामनाएं करता हूँ, आपके भी उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ। ठाकुर जी आपको भी उन्नतर तरक्की दे, और बाकी सर अच्छा लगा आपसे। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत भटेवर के जो युवा सरपंच, और विशेष तौर से इन्होंने BGM करके पत्रकारिता में डिग्री और बोलने में हर तरह से माहिर भी है, और अपने क्षेत्र की जनता को भी कहीं न कहीं संतुष्ट रखने में कोशिश, इनका आगे भी प्रयास जारी है। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए बहुत बहुत। बिल्कुल सर, जय श्री कृष्ण।